Hello बच्चों, let's see this let's see this question. So this question says a particle is revolving at 1200 rpm, मतलब होता है आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, देन इट्स एक्सेलरेशन इज, ओके, ऑप्शन ए इज 1600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 4740 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 2370 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 5055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देन कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। ओके, हमें क्या बताना है, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, देखिए हमें आरपीएम गिवन है, सर्कल की रेडियस गिवन है और हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए ये जो बॉडी है, ये जो आपका पार्टिकल है, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसमें कौन सा वो आएगा आपका, या अगर आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है और आपको आरपीएम भी फिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन ऐड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वही एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अवर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही क्या करेगा, एक्ट करेगा। ओके, सो अब चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जब कोई बॉडी आपका सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, तो उस बॉडी में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, जो आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसका एक ओरिजन होता है, ठीक है। तो जो एक फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या लगता है, टुवर्ड्स द ओरिजन लगता है, ठीक है। तो वो जो फोर्स होता है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो आपके यहाँ से फॉर्मूला आता है, उसको आता है आपका वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर की कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग एट 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ वो क्या कर रहा है, आपके 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि आरपीएम का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट या फिर रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो एक मिनट में ये कितने कर रहा है, आपके 1200 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। रोटेशन या फिर रिवॉल्यूशन कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, बात एक ही है। एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन में आपका 2 पाई रेडियन ही कवर होता है, बस यही है इसका मतलब, ठीक है। तो 1 मिनट में देखिए आप क्या लिख सकते हैं, एक मिनट आपका 60 सेकंड के इक्वल होता है। 60 सेकंड में वो आपका क्या कर रहा है, 1200 रोटेशन कर रहा है, ठीक है। आपका 60 सेकंड में 1200 रोटेशन। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वो एक सेकंड में कितने रोटेशन कर रहा है, एक सेकंड में वो आपके 20 रोटेशन कर रहा है। कितने रोटेशन कर रहा है, 20 रोटेशन, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकंड। एक सेकंड में उसने 20 रोटेशन किए, ठीक है। अब मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड जो होता है आपका, वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड के रिवॉल्यूशन या फिर रोटेशन। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड क्या हो जाता है आपका, 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1 हम क्या लिख सकते हैं, 20, ठीक है। ये आपका 0.5 आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपके इजी करने के लिए अभी हम इसको 1.20 सेकंड ही लिख लेते हैं, ठीक है। 1.20 सेकंड आपका क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ये आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन। हमें क्या बताना है, देखिए यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन को हमें यहाँ पर इसको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसने क्वेश्चन में जो हमसे बोला हुआ था, वेलोसिटी आपको आरपीएम में दी हुई थी, कितनी, 12 आरपीएम, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दी हुई थी आपको, 1200 आरपीएम आपको दी हुई थी। पीरियड आपका कितना आ गया था, 1/20 सेकंड आ गया था, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, और वी इज इक्वल टू कितना होता है आपका, ओमेगा आर होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर इंटू इसका स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आता है, जिसका हम ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं। ये वही फॉर्मूला है, बस थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर लिया, वी को हमने ओमेगा आर लिख लिया, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से हम टाइम पीरियड अपने निकाल दिया था, इसलिए हमने ओमेगा के टर्म में लिखा, ठीक है। ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो देखो इसको लिखे 2 पाई डिवाइड बाई टी, टी कितना है आपका, 1/20, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपका ओमेगा आएगा, ये कितना आ गया आपका, 45 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ओमेगा की यूनिट आपको फिक्स याद कर लेनी है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। ओमेगा कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ से 45 रेडियन पर सेकंड। दिस इज आवर ओमेगा। अब देखिए, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का हमें मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। डायरेक्शन तो आपको पता है, टुवर्ड्स इनवर्ड होता है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से 45। तो आप क्या लिख सकते हैं, 40 पाई का स्क्वायर कर लीजिए इंटू आर। आर क्या होता है आपका, रेडियस। रेडियस आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि आप इसको 0.3 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, देखिए 14 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाता है 1600 इंटू आपका क्या हो जाएगा पाई का स्क्वायर को पाई का स्क्वायर ही रहने दीजिए। ठीक है, और 0/3 को आप 3/10 कर लीजिए, ये आप पर है, या फिर आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलो 3/10 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपका क्या जाएगा 10 से आपका 10 कैंसिल, 10 से आपका एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ गया 480 पाई का स्क्वायर। ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन है, तो उसकी यूनिट क्या होगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ रहा है आपके यहाँ से 480 पाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई स्क्वायर की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है ना, देखिए क्वेश्चन को आप पाई स्क्वायर की अप्रोक्स वैल्यू आपकी 10 के इक्वल होती है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाई स्क्वायर की अप्रोक्स वैल्यू आप 10 के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को क्लिक करने के लिए, लेकिन ये आपका एमसीक्यू है तो आप यहाँ पर 10 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3.14 इंटू 3.14। ठीक है, आपको यहाँ पर ही कैलकुलेट करना होगा पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 3.14। तो देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ से, इसका आंसर आपका आ रहा है 9.86। ठीक है, ये आपकी सॉरी आपकी पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.86 आ रहा है। तो देखिए आप इसको लिख लीजिए 480 इंटू 9.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ रहा है, देखिए 480 इंटू 9.86 अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका आ रहा है 4732.8, 4732.8। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था, हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 4732। अच्छा, ये क्वेश्चन में देखिए आपका सबसे नियरेस्ट किससे मैच कर रहा है, आपका 4740 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है वो क्या होगा आपका 4740 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या है, ऑप्शन बी में आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सो अवर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।